छत्तीसगढ़ में लगातार कलाकारों का आना जारी है और वो इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में फिल्म फेस्टिवल चल रहा है। लेकिन इस फेस्टिवल में कौन लोग आ रहे हैं, किस तरीके से वो शिरकत कर रहे हैं, उनकी आवाज़, उनका चेहरा, उनके नाम पहचान के मोहताज नहीं है। और ऐसी ही एक शख्सियत हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है। हम उनसे ही उनका परिचय जानेंगे, उनकी आवाज़ में ही उनका परिचय जानेंगे। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे कहूँगा कि आप ही अपनी आवाज़ में कुछ कहें। शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष के बॉस ने अमित मिश्रा को यह आदेश दिया कि वो विजय विक्रम सिंह का इंटरव्यू करें। तो ये आवाज़ किसी नाम की मोहताज नहीं है, ये आवाज़ किसी पहचान की मोहताज नहीं है, क्योंकि बिग बॉस में जिन करोड़ों लोगों का जिस आवाज़ ने दिल जीता था, ये वो विजय विक्रम है जो हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है। सर, छत्तीसगढ़ आपका इससे पहले भी आना हुआ या फर्स्ट टाइम है? किस तरीके से आप छत्तीसगढ़ को देखते हैं? छत्तीसगढ़ में मेरा पुराना रिश्ता रहा है। पीछे बैठे हैं उमेश बंसी जी, उनकी वजह से। एक हमारे और मित्र हैं नौशाद अहमद साहब, उनकी वजह से। रमन सिंह जी के ज़माने में बहुत सारा हमने वॉइस ओवर किया हुआ है उनके लिए। तो 2015-16 से मैं काम कर रहा हूँ और 2 बार यहाँ आ भी चुका हूँ पहले। यानी कि छत्तीसगढ़ से आपका पुराना नाता है? जी हाँ, पुराना नाता है। आप अभी फिल्म फेस्टिवल में यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ की जो कल्चर है, छत्तीसगढ़ की जो चीज़ें हैं, आपको लगता है कि यहाँ पर कौन सी चीज़ें बेहतर है जो इंडिया लेवल पर, बॉलीवुड पे या अन्य प्लेटफॉर्म पर जाने चाहिए? वो किस तरीके से जाएंगी बतौर आर्टिस्ट? देखिए, मुझे लगता है कि एक नेचर से जुड़ाव जो छत्तीसगढ़ में है, जो पाया जाता है, जो नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पर, जिस तरह के जंगल हैं यहाँ पर, उसको फिल्मों में और वेब सीरीज़ वगैरह में बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वो और मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा ख़जाना है जो अभी तक जिसको टच भी नहीं किया गया है। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर यहाँ पर मिल रहा है फिल्म वालों को और यहाँ पर शूटिंग्स होती हैं, तो ना केवल यहाँ का रोज़गार अच्छा होगा, बल्कि हमें स्क्रीन पर भी कई सारी नई चीज़ें, नई जगहें देखने का मौका मिलेगा। तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार, भूपेंद्र बघेल जी की सरकार इस समय प्रमोट कर रही है, वो एक बहुत अच्छा कदम है और मैं मानता हूँ दिस इज द स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, नॉट ओनली फॉर क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बट ऑल्सो टू प्रमोट द स्टेट। सर, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यही होता है कि जब आवाज़ की बात की जाती है, आवाज़ के लिए किस तरीके की साधना, उसको मेंटेन रखने के लिए क्या कुछ करना, और अपनी आवाज़ को एक रोज़गार का साधन, एक आर्टिस्ट के रूप में उसको बनाना कितना बड़ा चैलेंज है? और अगर किसी को इस फील्ड पे आना है तो वो कैसे आएगा? देखिए, ये एक आर्ट फॉर्म है और इसका अपना एक प्रोसेस है, इसका अपना एक तरीका है, इसमें एक रियाज़ लगता है जो कोई भी इस क्षेत्र में आना चाहता है उसको करना बहुत ज़रूरी है। एक पर्टिकुलर तरह की ट्रेनिंग है जो उसको, कोई भी जो इस फील्ड में आना चाहता है उसको करना ज़रूरी है। हैविंग सेड दैट, ये कहने के साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आवाज़ एक ऐसी चीज़ है जो आपकी कम्युनिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और कम्युनिकेशन स्किल जो है वो हर इंसान के लिए ज़रूरी है, अगर वो जीवन में किसी भी क्षेत्र में हो, अगर वो आगे बढ़ना चाहता है तो ना केवल अगर आप वॉइस आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, बल्कि अपने क्षेत्र में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो भी ये ज़रूरी है कि अपनी आवाज़ पर, अपने उच्चारण पर, अपने डिक्शन पर काम करें और वो काम निरंतर होते रहना चाहिए। कम्युनिकेशन इज़ वन स्किल दैट इज़ हाईली इग्नोर्ड। अब वो वक्त आ गया है जब हम अपनी आवाज़ को उसका ड्यू इम्पोर्टेंस देना शुरू करें। हम बॉडी बनाने के लिए जिम में चले जाते हैं, पर जिस चीज़ से सबसे बड़ा इम्प्रेशन पैदा होता है, पहला इम्प्रेशन आपके लुक से क्रिएट होता है, पर अगर कोई अच्छी बात करके चला जाए तो वो इम्प्रेशन ज़िंदगी भर रहता है। तो वो अच्छी बात कैसे की जाए, वसीम बरेलवी साहब ने कहा है कि कौन सी बात कब कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपने कही कि आवाज़ ही पहचान होती है। लेकिन आपको नहीं लगता ऐसा कि आपने इतने सारे लोगों की आवाज़ें निकाली, इतने सारे लोगों के लिए आपने काम किया, बहुत सारी जगहों पर बहुत सारी वैरायटी आपने आवाज़ के रूप में दी है, कहीं एक अपनी आवाज़ गुम सी गई है? बिल्कुल भी नहीं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मुझे जो पहचान मिली है इस क्षेत्र में वो तभी मिलना शुरू हुई जब मैंने अपनी आवाज़ को पहचाना। तो वो जो आवाज़ जब मैंने पहचान ली और उसके साथ जब खेलना शुरू किया, तब वो आवाज़ यहाँ दिल से निकली है और लोगों के दिलों तक पहुँचना शुरू हो गई है। मेरे साथ वो चैलेंज नहीं आया है और जब से मैं अभिनय में मुड़ा हूँ
तब से वो जो अपने से साक्षात्कार है अपनी आवाज़ के साथ, अपने शख्सियत के साथ, वो और ज़्यादा बढ़ गया है। क्या रहेगा सर अगला, क्योंकि बिग बॉस एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था आपके लिए और उसके बाद बहुत सारे आपके रास्ते भी खुले, बहुत सारी जगहों पर आपने फिल्मों में, OTT प्लेटफॉर्म्स पे आपने काम किया। आने वाला दौर आप किस तरीके से देखते हैं बतौर आर्टिस्ट, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, और उसके अलावा अगर हम बात करें तो OTT और बॉलीवुड फिल्मों की अगर हम बात करें? मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग है, क्योंकि आवाज़ के क्षेत्र में चलिए नाम हो गया है, बहुत सारे काम करना है आवाज़ में भी, लेकिन अभिनय से जुड़ने की वजह से एक नया चैलेंज मिल गया है ख़ुद को, और उस चैलेंज को एक्सप्लोर करना और उसमें आगे बढ़ते रहना, निरंतर उस पर काम करते रहना, उसकी वजह से पहचान बढ़ गई है। तो अब उसका स्पिल ओवर वॉइस ओवर में भी आने लगा है। और रही बात कंटेंट की, रही बात जिस तरह से काम हो रहा है OTT पर, फिल्मों में, तो काम बहुत है। और चौथा साल है मेरा अभिनय का, और इस चौथे साल में बड़े बड़े 4-5 प्रोजेक्ट कर लिए हैं, और अब 5 प्रोजेक्ट लाइंड अप है। तो बहुत ही अच्छा समय अब ऐसा दिख रहा है जो है। जी, वूट पर एक शो है कैडेट्स करके, वो आने वाला है, एक फिल्म आने वाली है नेटफ्लिक्स पर, सुष्मिता जी के साथ काम कर रहा हूँ, जैसे मैंने मंच पे भी बताया। तो काफ़ी सारी एक्साइटिंग चीज़ें हैं जो हो रही हैं जीवन में, और मज़ा आएगा। चलिए, मज़ा तो बिल्कुल आएगा, क्योंकि विजय विक्रम जहाँ भी जुड़ते हैं वहाँ पर मज़ा बिल्कुल होता है। जिस तरीके से बिग बॉस में देखा, जिस तरीके से वो आने वाले OTT प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, इसी तरीके से और भी कलाकारों से आपको मुखातिब करवाएंगे। बने रहिएगा TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।